नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए दो चुड़ैल की कहानी जानते हैं। एक चाय बेचने वाली चुड़ैल और एक कूड़ा बीनने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, रात के 3 बज रहे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था। जोर जोर से हवाएं चल रही थी। तभी स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें कई सारे पैसेंजर उसमें बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी उस स्टेशन पर बाहर नहीं उतरता है। सब लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। तब एक औरत अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस स्टेशन पर कोई उतर क्यों नहीं रहा? ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? और सबने खिड़कियां क्यों बंद कर ली हैं? कितनी गर्मी हो रही है, ऐसे में तो मेरा दम घुट जाएगा। उसकी बात सुनकर तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, चुप करो, धीरे बोलो। अगर अपनी और हम सब की जिंदगी की सलामती चाहती हो तो भगवान के लिए चुप रहो। वो दोनों चुड़ैल बाहर ही है अभी। तभी उनके आगे वाले वीआईपी वाले डिब्बे में एक परिवार होता है जो पंचकुला से लखनऊ जा रहा होता है। तभी एक सुमित नाम का लड़का खिड़की के पास आकर कहता है कि मैंने पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर इतना सन्नाटा देखा है। सुमित को वहाँ एक कूड़ा उठाने वाली और एक चाय बेचने वाली के अलावा कोई नजर नहीं आता है। तभी उसकी खिड़की के पास चाय बेचने वाली औरत आती है और बोलती है, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय वाली से चाय ले लो। फिर खिड़की के पास आकर कहती है, साहब गरम चाय ले लो। सुमित उससे पूछता है, चाय कितनी की है? तो वो कहती है, 10 रुपए। साहब, और कहती है, ऐसी चाय आपको कभी नहीं मिली होगी, ना आपने पी होगी। सुमित जैसे ही खिड़की के बाहर हाथ निकालकर उस औरत से चाय लेता है, वो औरत सुमित का हाथ पकड़ लेती है और देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। और सुमित कहता है डरते हुए, हे भगवान, चुड़ैल, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? बचाओ, कोई तो बचाओ। इतने देर में चुड़ैल सुमित का हाथ काट देती है, जिसका बाद कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल भी आ जाती है। तो वो सुमित की मुंडी काटकर कूड़े वाली बोरी में डाल लेती है और दोनों चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सब के सब मरेंगे। सुमित की आवाज सुनकर सभी लोग जग जाते हैं, डर कर और हैरान भी होते हैं। और ट्रेन के चलने के बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति उस औरत को पूरी कहानी बताता है कि वो दोनों जो चुड़ैल हैं वो कैसे बनी। कुछ महीने पहले की बात है। काशीपुर गांव से 2 बहनें छाया और सुधा ट्रेन से शहर जा रही थी, अपने मामा मामी के पास रहने के लिए। इसके बाद ट्रेन चलने लगती है। तभी सुधा छाया से कहती है, दीदी, अगर मामा ने अपने घर में हमें नहीं रखा तो हम इतने बड़े शहर में कैसे रहेंगे? कहाँ रहेंगे? क्या करेंगे? तब छाया कहती है दुखी होकर कि हमें कुछ तो करना होगा। अब हमारे माँ पापा तो रहे नहीं इस दुनिया में, तो अपने जीवन की देखभाल खुद ही करना होगा। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। छाया बोलती है, भूख लगी है, चलो चाय पीकर आते हैं। तो दोनों सुनसान स्टेशन पर उतर जाती हैं। वहीं छाया को प्यास लगती है, तो वहाँ एक कूड़े बीनने वाला रहता है। उससे पूछती है, भाई साहब, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या यहाँ पानी मिल जाएगा? कूड़ा बीनने वाला उसे बहुत ध्यान से देखता है और कहता है, हाँ, उस कमरे में पीने का पानी की टोटी लगी है। और सुधा चाय वाले से चाय मांगती है। इसके बाद कूड़ा बीनने वाला आदमी छाया के पीछे पीछे उस कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। छाया डरकर बोलने लगती है, भाई साहब, ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो कृपया, मुझे जाने दो। तो कूड़े वाला कहता है, ऐसे कैसे जाने दूं? पहले वो काम तो कर लूं जिसके लिए मुझे पैसे मिले हैं। फिर वो खंजर निकालकर छाया का हाथ और
गला काट देता है और वो मर जाती है। फिर वह चाय बेचने वाले के पास जाता है तो सुधा उससे पूछती है, मेरी बहन यहाँ पर थी, उसे देखा है? तो वो कहता है, हाँ, वो इस कमरे में पानी पी रही है। तभी चाय वाला उसे पकड़ लेता है और मुंह पे हाथ रखकर और कूड़े वाले को देखती है खून से लथपथ, हाथ में खंजर, तो वो और भी डर जाती है। उसे भी फिर वहीं ले जाता है जहां उसने छाया को मारा था। वहां सुधा देखती है और कहती है, ये क्या, तुमने मेरी बहन को मार दिया? इसके बाद वह सुधा के भी हाथ और मुंडी काट देता है। फिर ट्रेन में बैठे बुजुर्ग अंकल उस औरत को आगे कहानी बताते हुए कहते हैं, उनकी मौत क्यों हुई इस बात का पता आज तक नहीं चला। सरकार ने भी उन दोनों बहनों की मौत का पता नहीं लगाया, लेकिन उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें भयानक चुड़ैल बन गईं और स्टेशन पर उतरने वाले हर पैसेंजर के हाथ और मुंडी काट देती हैं। फिर वो औरत कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दोनों बहनें कई लोगों को मार देंगी। हाँ बिटिया, मैं जानता हूँ, इसीलिए काशीपुर गांव से शहर जा रहा हूँ। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, जहाँ वो दोनों बहनें जा रही थे वहां जाकर शायद मुझे उन दोनों बहनों की मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाए। तो बुजुर्ग आदमी शहर में उन दोनों बहनों के रिश्तेदार मामा के घर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है मामा कुछ समय पहले गुजर चुका है। तभी बहनों की मामी राधा कहती है बुजुर्ग आदमी से, बाबा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, पर किसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। मरते समय उनकी जेब में ये एड्रेस मिला था और शायद ये आपके किसी काम आ जाए। वो बुजुर्ग आदमी उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां उसे तांत्रिक बाबा मिलते हैं। फिर वो बाबा बताते हैं बुजुर्ग व्यक्ति से, उन दोनों बहनों की मौत उनके मामा नथुलाल ने करवाई थी, जो चाहता था कि उन दोनों बहनों के मरने के बाद गांव की सारी जमीन हड़प ले। लेकिन मौत के बाद दोनों चुड़ैल बन गई। नाथूलाल को रेलवे स्टेशन की बात जैसे ही पता चली, उस डर के मारे हार्ट अटैक से मर गया। बाबा, तो अब मेरी मदद आप ही कर सकते हैं उन दोनों बहनों की आत्मा को मुक्ति दिलाने में, वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं। अगर उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो वो ऐसे ही सबको मारती रहेंगी। बुजुर्ग व्यक्ति तांत्रिक को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है और जैसे ही रात के 3 बजे हैं, जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और वो बहनें हंसना शुरू कर देती हैं तांत्रिक को देखकर अपने सामने, और कहती हैं, चले जाओ यहाँ से, ये रेलवे स्टेशन मेरा है, हम सबको मार देंगे। तब तांत्रिक कहता है, हम तो तुम्हारी मौत का कारण बताने आए थे। तो दोनों बहनें आश्चर्य से पूछती हैं, क्या हमारी मौत का कारण? फिर उन्हें जब अपनी मौत का कारण पता चलता है, जिसे सुनकर दोनों चुड़ैल रोने लगती हैं। फिर तांत्रिक मामा नथुलाल की आत्मा को बुलाता है। इसके बाद दोनों बहनों से मामा माफी मांगता है। फिर वो दोनों कहती हैं, ये बिल्कुल सच बात है, अक्सर अपने ही हमें धोखा देते हैं, लेकिन अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, हम दोनों मुक्ति चाहते हैं। तभी तांत्रिक उन दोनों चुड़ैल बहनों के ऊपर पवित्र जल छिड़क देता है, जिससे दोनों जलने लगती हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।